घट लीजी पानी हरै गो, सूख गई गाड़ गद्यार। खेती पाती सब चौपट हरै, जंगली सुअर ने जानी उजान। फल फूल नाक पेड़ नगान, बानरों को उत्पात। ग्राग बैग अतरी है गई, घरे रुनी दिन रात। कस पहाड़ छी कस है गो, लागू अब निस्वास। नौजवान चा दुकान बिटनी, खेलनी कैरम तास। नौकरी भैर सुविधा भैर, या गाँव में लागिली डायन। वीक बाद ले सब कुंडी, पहाड़ पर किले छुप आयन। अल्मोड़ा उत्तराखंड का एक पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। टूर एंड ट्रैवल करना हम सबको पसंद है। नदी, पहाड़ और हरियाली हमारी लाइफ में एक अलग सा सुकून ला देती है, जिसे हम शहर की भीड़ और गाड़ियों के ट्रैफिक के शोर में कहीं खो देते हैं। और जब हम इस शहरी जीवन से पहाड़ों की ओर रुख करते हैं, तो हमें छोटे छोटे गाँव की प्राकृतिक सौंदर्यता और आत्मीयता का अनुभव होता है। बिनोली और मंजेड़ा दो छोटे छोटे गांव हैं। ये दोनों गांव अल्मोड़ा के भिक्यासेन ब्लॉक में आते हैं। गांव की रेकी के दौरान कई बातें सामने आईं, जिसे हम सब के लिए जानना ज़रूरी है। यहाँ पहुंचकर हमने गांव के लोगों से उनके रोज़मर्रा के कार्य एवं मुख्य समस्याओं के बारे में जाना। अंकल जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है फकीर सिंह मेहरा, ग्राम बिनोली, पोस्ट ऑफिस बासोट, तहसील भिकियासैन, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड। मैं अच्छा। पहले पंजाब में जिला लुधियाना और मतलब डीएमसी हॉस्पिटल, मतलब फुल फॉर्म दयानंद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में काम करता था। और यहाँ गांव में आपने क्या क्या मतलब बदलाव आए हैं, कुछ हुआ है यहाँ पे, मतलब कोई समस्या है लोगों की जो आपको लगता हो? समस्या तो यहाँ पहाड़ में होती रहती है, पर जब से हमारी मोदी जी की सरकार आई है, तब से यहाँ मतलब बहुत प्रोग्रेस हुआ है हर चीज़ में। सब चीज़ में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लोग उनके आने मोदी सरकार आने से प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हुई है, गरीबों के हित के लिए। और जैसे यहाँ पानी का सिस्टम है, मैंने सुना कि यहाँ पनेर से पानी आता है और टैप वाटर भी आता है। हाँ, जल निगम भुवना देवी स्कीम का पानी भी आता है, अच्छा और उसका टाइम टेबल है। उस पानी को मैं ही खोलता हूँ, बंद करता हूँ, और जब टाइम से आगे पीछे के फिर इधर पनेरा है, ये पनेरे चलाते हैं गगरी में सिर में रख के, और पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ जैसे भिक्यासेन में हमने सुना कि काफी लोग माइग्रेट कर लेते हैं, दिल्ली की तरफ चले जाते हैं, दिल्ली में नौकरी ढूंढने। तो यहाँ पे अभी मतलब अपना काम क्यों नहीं खोलते लोग? यह नहीं, यहाँ पलायन हो गया है। मतलब पलायन की वजह से मतलब लोग, जब पलायन नहीं होता तो लोग यहाँ पहले, हमारे यहाँ से आज से 15-20 साल पहले हमारी दुकान थी बासोड़ में राशन की। तो वहाँ क्या नाम कहते हैं, इतनी भीड़ रहती थी कि जितनी आज वो मार्केट में सारी दुकान है, उनसे ज़्यादा इनकम हमारी दुकान में होती थी। अब पलायन हो गया, ग्राहक है ही नहीं, तो अब दुकानदारी का चलिए, इसलिए रोज़गार भी कमी है, इसलिए सारे पलायन शहर की ओर चल भाग गए। ये फ़कीर सिंह मेहरा गांव में कई सालों से रह रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार ने गांव के लिए काफ़ी कार्य किया है, परंतु इस बीच में वह यह भी बताते हैं कि रोजगार न होने के कारण पलायन बहुत बढ़ गया है। अल्मोड़ा के बिनोली गांव में आपको अधिकांश चेहरे बुजुर्गों के दिखेंगे। शिक्षा संस्थानों और रोजगार के अभाव से कई जवान लोग गांव से पलायन कर चुके हैं। कई बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए हैं। शायद इसलिए यहाँ के लोगों के बीच में हमें एक अकेलापन का एहसास होता है। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र सिंह डंगवाल। आई फ्रॉम दिल्ली, टाइम दिल्ली।
मेरा गांव मतलब मजड़ा बिनोली, जो पूरा ग्राम है मजड़ा है, और बिनोली मेरा गांव है। मैं रहता दिल्ली में हूँ और मैं जॉब भी दिल्ली में करता हूँ। यहाँ पे हमने अब अपना मकान बनाया है रहने के लिए कि कभी आए, या फिर जैसे पूजा हो, जैसे जून में हमारे जैसे पूजा होती है गांव का, जैसे मीटिंग है तो उसमें काफ़ी चहल पहल रहती है, तो मई जून में तो आए और यहाँ पे रहें। रोजगार के लोग दिल्ली मतलब दिल्ली जैसे प्लेन एरिया में ज़्यादा जा रहे हैं। अब इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे मतलब कि गवर्नमेंट की, या फिर वो कुछ कह सकते हैं कि कमी हो, या फिर लोगों को यहाँ पे पसंद ना आ रहा हो। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपनी संस्कृति को पहचानो और वापसी अपने घर मतलब अपने उत्तराखंड आए। महेंद्र सिंह डंगवाल इसी गांव के निवासी हैं और वह भी रोजगार के अभाव के कारण दिल्ली की ओर रुख कर चुके हैं, पर उम्मीद करते हैं कि लोग लौटकर अपने गांव आएं और यहीं अपना कार्य शुरू करें। हम सबको अपनी जन्मभूमि से लगाव है। पहाड़ों का प्राकृतिक सौंदर्य और लोगों की चहल पहल, बच्चों की खिलखिलाती हंसी से गांव की सुंदरता और बढ़ जाती है। बिनोली गांव से कुछ ही दूर पर मजेड़ा गांव पड़ता है। यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 133 है और उनमें भी महिलाओं की ज़्यादा संख्या है। आए दिन हम अखबारों में पहाड़ों से हो रहे पलायन के बारे में पढ़ते हैं। रोजगार, शिक्षा के साथ साथ हो रहे पलायन का एक और मुख्य कारण जो हमने जाना वह है जंगली जानवरों के आने से गांव के खेतों का नष्ट होना। नाती है 23-24 साल का, 2 नातनी है इतने बड़े, और एक बीए कर रही है, एक 10वीं में है अभी। सब दिल्ली में ही रहते हैं? सब दिल्ली में। 2 मेरे वो भतीजे हैं जिनकी माँ मर रखी थी, तो वो भी दिल्ली में मकान है हमारे वहाँ। आप दिल्ली में क्यों नहीं रहते हैं? आप अलग क्यों रहते हैं? मेरे वो गाँव अच्छा है, वहाँ का पानी बहुत जल्दी से जाऊं तो हफ्ते में वहाँ जाके कितने दिन रही, 6-7 दिन रही। जिठानी बीमार बहुत हो गई थी, आवाज बंद हो गई थी, तो 6-7 दिन रही जब तो वहीं से बीमार होके अब जाके मैं आज ठीक हूँ। अब 1 हफ्ता हो गया मेरे को घर आए हुए। ठीक। इसीलिए मेरे को घर का ही पानी सूट करता है। वहाँ का मौसम भी खराब है। हाँ, धुंधाकारी में वो उसमें सब यही है हाल। और फिर हमारी जब ना भी चल पाओ आराम से अपना ऐसे खिसक के भी जाओ, हमारी खेती यही है जी। और देखने के लिए कोई मजदूर लगा लो तो उसको देखने के लिए जाना पड़ता है। सही बात है। और कहते खेत कहता है जब तक खेत का मालिक नहीं आएगा, खेत जैसा नहीं चाहे उसमें 1000 वो लगा दो जी, काम करने वाला, ये है। फसल क्या होगी अब, गोहत बुतेंगे, चुलाई बुतेंगे, मडुआ धान तो होते ही नहीं है क्योंकि जानवर सारा रात को खा जाते हैं। खड्डे देखो ऐसे ट्रैक्टर चलता है, बैलों से कम बहाते हैं, ट्रैक्टर से बहाते हैं ज्यादा, क्योंकि फिर ट्रैक्टर उसी में जाएगा जिसमें प्लेन होगा, जिसमें सिंगोर का गड्ढा मड्ढा हो जाएगा उसमें बैलों से। जानवरों की समस्या काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा, यहाँ तो बहुत है। इतनी पूरी नौरड़ा वहां से लेके वो भिकियासेन तक पूरी नौरड़ा थी। कितने सारे धान गेहूं कितने लाते लोग बाग। हमारी खेत देखो 10 साल हो गए बंजर पड़े ना, तो 7-8 साल से उसमें क्या नाम ले गेहूं क्या वो नहीं काटे, ऐसे ही बैठे रहो देखे रहो।
इससे जो फसल वगैरह आप उगाते हैं वो आपके खाने पीने के लिए पूरी हो पाती है, या फिर आप बेचते कहाँ हैं हो पाती है, इस सब जानवर खा जाते, कुछ नहीं हो पाता। एक दाल हाल हो गई जब, तो उतना दाल ही दाल कहाँ खाएंगे, उनको बेच देते हैं, चुलाई बेचते हैं। किसी से आपने शिकायत करी इस बारे में कि जानवरों को लेके, किसी प्रधान जी से करी हो या किसी को आपने बहुत बात शिकायत करी, बहुत नेता लोग जिस टाइम वोट का वो आएगा ना, जी। उनका वो उस टाइम कोई कहेगा हमें वोट दो, हम ये काम करेंगे, कोई वो जो जीतेगा, जो हारेगा ना वो आता, ना जो जीतेगा वो आता, कोई नहीं आता इस हमारे गांव में। तो यहाँ पे जो गांव के लोग हैं वो किन मुद्दों पे चुनाव में वोट देते हैं, क्या मुद्दे रहते हैं आप लोगों की कि आप किसी भी इंसान को वोट देते हैं, तो आप क्या देखते हैं इन लोगों में? ये सोचते होंगे कि मतलब में आप आएंगे, सभी कहते। अब ये जहाँ पर बैठे थे ना तुम जी। अभी ऊपर वाले बाकली में, तो वहाँ ऊपरली तरफ वाले घर के जहाँ पर उधर के साइड 50-60 बकरियां हैं उनके। अब उन्होंने लिख के दिया, उनके लिए एक वो आ गया, सरकार से मिल गया उनको। अब ये ऐसे एक दो जिसके पास ज्यादा वो देखेंगे, कुछ जो मांग होगी वो मिल जाएगा। गांव में शौचालय वगैरह जो बने हैं ये क्या सरकार के द्वारा बनाए गए हैं या फिर आपने अपने शौचालय वगैरह जो बने हैं गांव में? ये तो सरकार के द्वारा और हमने तो अपने हाथ से ही बनाए। 30-35 हजार रुपए लगे हमने बहुत बाद में भी बनाए। तो आपने किसी से इसके बारे में बात करी या मदद मांगी हो, आपको मिली ना हो या मिली है, ऐसा कुछ किसी और को मिली हो? आते हैं पैसे थोड़ी नहीं आते, पैसे आते हैं, ये लोग खा जाते हैं बीच में जी। जो प्रधान लोग होते हैं, जो अब 5 साल में दूसरा हो जाएगा, वो कहेगा नहीं जी मैं करूँ, और भैंस आ गई वो औरत भाग के चलेगी वहाँ। जानवरों की समस्या काफी ज्यादा बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ तो ये पानी पीने के लिए आएंगे सीधो, फिर ऊपर आ जाएंगे, नीचे गंगा में से पानी पी के नौरड़ा से ऊपर को आ जाते हैं। आखिरी बार चुनाव कब हुआ था यहाँ पे? ये पिछले साल फरवरी की 14 तारीख की। अच्छा, तो आपसे क्या क्या बताया गया था, आपने क्या मांगे रखी थी अपनी, क्या क्या आपको बताया गया था ये काम? जो बताया होगा आदमी ने पूछा, बताया, जब हमने उनको अपनी समस्या बताई, हमारी कौन सुनता है जी। कोई नहीं सुनता। जो गांव में स्कूल बंद हुआ है, ये स्कूल इसमें बच्चे कम हो गए थे ना, बच्चे कम होने के कारण से बंद हुआ है। हाँ, इसमें बच्चे कम हो गए थे। ऊपर वो ये उनके ना ये हरिजनों का स्कूल खुल गया था। तो यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो बिनोली में जाते हैं, जो 5वीं तक पढ़ते हैं बिनोली में जाते हैं। और अगर बड़ी क्लास में पढ़ना होता है तो वहाँ बासोट में जाते हैं। बासोट में और उधर लड़कियों के लिए उधर लगा पड़ा है वो उधर के सेट, और उनके लिए इधर। तो लड़के लड़कियां अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी। 10 के बाद तो सब लड़के और लड़के सब एक उसमें, और पहले नहीं तो 9 तक 10 दूर तक ये लड़कियां जो है बटुए के पल्ली तरफ बना हुआ है इनका कन्या पाठशाला का स्कूल। ठीक है। बीते कुछ सालों में यह समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। खेतों से हमें अनाज मिलता है, व्यवसाय मिलता है, जंगली जानवरों के आने से अब दोनों ही नहीं होता। इसलिए गांव की एक बड़ी संख्या आपको शहर की भीड़ में छोटी मोटी नौकरी के लिए आते हुए नजर आती है। इन सब कठिनाइयों के बीच में भी गांव के कुछ लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं और उच्च शिक्षा के लिए शहर भेज देते हैं। बिनोली और मजेड़ा दोनों गांव के लिए सिर्फ एक ही प्राइमरी स्कूल है जहां 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई कराई जाती है। आपके बच्चे बाहर ही जाते हैं सब काम करने ना, तो यहाँ पे मतलब माइग्रेशन भी काफी, पलायन की काफी समस्या है। तो मतलब वैसे तो पूरे उत्तराखंड में ही है पलायन की समस्या, पौड़ी में तो ज्यादा है। हाँ, पौड़ी में और यहाँ पे अच्छा बहुत है ये। तो मतलब इसके लिए भी मतलब सरकार कहती तो है रोकेंगे पर कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा। कुछ नहीं होता है, खाली बेकार है। रुकेंगे यहाँ कोई साधन नहीं है तो क्या होगा, रुकेंगे कहाँ रुकेंगे, साधन नहीं है तो क्या। तो यहाँ पे मतलब ऐसे कोई आता नहीं है जैसे रिपोर्ट करने, जैसे हम आ रखे हैं आज, तो मतलब कोई नहीं बातें सुने और फिर आगे ले जाए। ये पहली बार आ रहे हो तुम, नहीं तो नहीं आता कोई। पहली बार आ रहे हो, ऐसी बातें सुनने के लिए कौन आता है? नहीं तो पहली बार आ रहे हो, नहीं तो यहाँ को नहीं आता है।
नेता तो हजारों आ जाएंगे। हाँ नेता आते हैं उस दिन वोट के लिए, फिर बड़े बड़े वादा करते हैं। एक ही कौवा है, एक ही कौवा है। ठीक पहले है। एक आए वो धोर है वो त्योहार है। महंगाई पे आपने कहा कि गैस के दाम बहुत बढ़ चुके हैं और तेल पानी सब मतलब सबके दाम बढ़ गए हैं। गेहूँ 25 रुपए किलो दे रहे हैं, वो पहले मिल भी नहीं रहे तो हैं। यहाँ फ्री राशन नहीं मिलता ना राशन तो मिलता है, फ्री मिलता है। तो मतलब चावल मिलते हैं। वो क्वालिटी सब ठीक गेहूं है? का दाम- मोटा चावल लोग बुलाए मालूम लोग दिए जाए। चावल ही मिलता है, गेहूं मिलता है। चीनी वगैरह चीनी नहीं मिलती है। अच्छा मिट्टी तेल भी नहीं मिलता ना कुछ नहीं मिलता। ये खाली चावल ये चावल और गेहूं जितने आदमी होंगे अंदर, जितने यूनिट होंगे उतने ही 1 किलो गेहूं मिलेगा उसको। देखिए कहाँ काम करती हैं अभी? स्कूल में। स्कूल का नाम बिनोली। तो बिनोली वाले हाँ स्कूल बिनोली। हाँ तो वहाँ पे आप दिन का खाना बनाते हैं? हाँ दिन का खाना बनाते दिन में हैं। क्या क्या बनता है स्कूल में खाने में? दिन में भात भी बनता है, दाल बनते है, भात बनता है, टपकिया बनता है। अच्छा ये हाँ। राशन वहीं से आता होगा हाँ ना? राशन वहीं से। सरकारी। हाँ सरकारी हाँ, तो आता है। अच्छा राशन आता है? हाँ अच्छा आता है। अच्छा बच्चे कितने हैं स्कूल में? बच्चे 19। 19 बच्चे हैं। हाँ। छोटे बच्चे हैं? हाँ छोटे हैं। 5वीं तक का है? हाँ हाँ अच्छा अच्छा। छोटे। और मतलब स्कूल बिल्कुल अच्छा है, टीचर वगैरह हाँ सब टीचर ठीक है? मास्टर सब बढ़िया है, सब अच्छे। अच्छा मास्टर बढ़िया है। बढ़िया हाँ, है, बढ़िया है। पढ़ाने वाले बहुत बढ़िया है। अच्छा अच्छा। हाँ। अब चलो मास्टर वगैरह टीचर वगैरह अच्छे हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे थोड़ा स्वास्थ्य का ये प्रॉब्लम है। हाँ अस्पताल वगैरह थोड़ा दूर पड़ जाता हाँ है। अस्पताल दूर है फिर। हाँ हाँ। स्कूल भी प्राइमरी है, हाँ। ऊपर बासुर जाना पड़ता है। हाँ बाहर उसके जाना बाद पड़ता है। कॉलेज करना है तो कैसे भी के- सीधा दिल्ली हाँ। या बाहर जाना हाँ है। बाहर जाते हैं। आपके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं? हाँ मेरी बेटी है फिर वहाँ है रामनगर में। अच्छा रामनगर में हाँ वहीं पढ़ाई हमें करती है? बेसिन से उनने यहाँ से की है वेकेशन से, अच्छा और वहाँ एमएससी कर रही है। अच्छा रामनगर से। रामनगर। ठीक है। आपकी एक ही बेटी है? हाँ एक ही और बेटी आपके हस्बैंड घर ही में है। तो घर में ही है, वो घर में। खेती बाड़ी करते हैं कि कि दुकान? यही खेती बाड़ी है, खाली कुछ अच्छा कुछ तो होता कमाई कहाँ से होती है आपकी? कुछ की कमाई कहाँ से होती है, ऐसी बात कुछ नहीं होती है कमाई में। अच्छा तो बच्चे कहीं मतलब ना कुछ काम किसी दिन मिल गया करा, नहीं मिला तो अच्छा लेबरी का काम करती हैं? हाँ। अच्छा तो आपकी बच्चे की फीस वगैरह कैसे भरते हैं, मतलब हो जाता है? कैसे भरते हैं वैसे ही परेशानी, आप मेहनत मजदूरी करके ऐसे परेशानी करके भर रही है, फिर क्या करें आप। अच्छा तो आप यहाँ पे अभी मतलब आपके पति आपके साथ ही रहते हैं? हाँ हम साथ ही रहते तो हैं। जैसे गांव में जरा यहाँ रोड बस का ट्रैवल का ना हाँ थोड़ा ये है कि आती नहीं है बस टाइम पे, हो और अस्पताल भी शायद सालकोट में है। हाँ सैलकोट में है बासुर या में। भिकेशन में है। हाँ वीकेंड है ना। तो जैसे अचानक से किसी को प्रॉब्लम समस्या हो जाती है, स्वास्थ्य में खराबी, जैसे कोई हार्ट पेशेंट हाँ है हाँ तो फिर गाड़ी कैसे कराते हैं? हाँ गाड़ी कराते हैं। गाड़ी यहाँ अब रोड तो आएगी फिर यहाँ पर। हमारे वो गांव में रोड नहीं आएगी। हाँ, हाँ। गाड़ी अच्छा वो आ जाती है टाइम पे? बुक हाँ वो जब बुक करानी पड़ती है ना, हाँ हाँ। बुक करानी पड़ती है तब आती है। और रात में जैसे अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तब तो रात में यही फिर बुक गाड़ी बुक करनी पड़ती है फिर। गाड़ी अच्छा। बुक करके ले जाते हैं। और यहाँ का सरकारी अस्पताल कैसा है? अच्छी सुविधा है वहाँ? मतलब अगर जाओ तो दवाई डॉक्टर वगैरह मिल जाते हैं? हाँ तो इधर ठीक ही देते दवाई फ्री में मिलती है कि पैसे देने पड़ते हैं? पैसे। वो तुम जैसा को जा फ्री में देते हैं। फिर में दे वो सरकार में कम मत आएगी कम सरकारी। जाते हैं लोग? हाँ क्यों कम वहाँ है। क्यों कम क्यों जाते हैं? दूर है? बहुत दूर है। कहाँ पे है? यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? अच्छा मझेड़ा गांव के लोगों से बात करने पर कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो आपके मन को अशांत कर देती हैं। पहाड़ों की चोटियों से भरी इस धरती ने हमें प्यार से गले लगाया है। गांव के बच्चे हर रोज़ चिड़ियों के संग सपने बुनते हैं और अपनी ज़मीनी बगीचे में प्रकृति की मिठास का आनंद लेते हैं। लेकिन बढ़ते जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे ज़्यादा आघात पहाड़ी इलाकों को हुआ है। पलायन और जंगली जानवरों के साथ साथ बढ़ते समय में पहाड़ी क्षेत्रों में अकस्मात आपदाएं बढ़ने लगी हैं और लोगों को बार बार अपने गांव को छोड़कर शहरों की ओर बढ़ना पड़ता है।
अब महंगाई भी काफी हो चुकी है, तो यहाँ पे सामान कैसे मिलता है? मतलब महंगाई मिलता है, सब सरकार की तरफ से कुछ फ्री राशन? नहीं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। सिलेंडर इतना महंगा हो गया, तेल इतना 800 रुपए महंगा सिलेंडर हो हो गया। ऐसा है। प्रधान जी कुछ करते नहीं है? मतलब क्या जैसे- करेंगे, नेता लोग का अपना ही घर भरना मुश्किल हो रहा है, प्रधान जी क्या करेंगे बताओ? वो ही नहीं देंगे तो प्रधान जी भी क्या करेंगे? हाँ, और अब प्रधान जी कहाँ से लेके आएंगे जब देंगे ही नहीं आगे से, तो ऐसी है। जब सरकारी जो अस्पताल है वहाँ का सब व्यवस्था अच्छा है? हाँ दवाई सरकारी अस्पताल में कम ही जाते हैं, सब प्राइवेट में जाते हैं। प्राइवेट कहाँ पे है? यहाँ कितना? वेकेशन जाते हैं। अच्छा, किचन है, हाँ, बाथरूम लोकल है। दुकान बासोड में है मार्केट, वो कमिश्नर वाला दुकान। अच्छा, तो मतलब जैसे बुखार आ गया अचानक से किसी बच्चे को या बड़ों बूढ़ों तो को, बासोड से मंगाते हैं। अच्छा बासुर से ही मंगाते हैं दवाई वगैरह सब। तो मतलब जैसे सरकारी अब एकदम से जैसे गरीब लोग हैं वो प्राइवेट में तो खर्चा पानी ज्यादा देना पड़ता है ना? हाँ, वो तो करना ही पड़ता है, वो इधर उधर से करते हैं, उधर उधार। अच्छा, उधार मांगना। हाँ, उधार मांग लेते हैं, फिर हम क्या तो करें? बड़े इलाज तो नहीं हो पाते होंगे ना ना, हाँ, बड़े तो इलाज यहाँ कहाँ नहीं, होता है? बड़े इलाज नहीं तो होता। फिर विज्ञासन से भी- वेकेशन से भी नहीं, बड़ा नहीं, इलाज नहीं वेकेशन होता में है। नहीं। रानीखेत जाते हैं पर हल्द्वानी जाते हैं। अच्छा, तो जैसे अब महिलाओं की भी कुछ समस्या होती है प्रसव के दौरान, तो एकदम से कभी अचानक से जरूरत पड़ जाती है, तो फिर गाड़ी तो बहुत मुश्किल से मिलती है यहाँ पे। तो गाड़ी यहाँ से बुकिंग करनी पड़ती है, वैसे गाड़ी तो मिलती नहीं है, बुक वाली गाड़ी मिलती है। अच्छा, हाँ, तो ये है, तो महिलाओं के लिए भी कुछ मतलब अभी तक हुआ नहीं है? कुछ नहीं हुआ है। मतलब जैसे स्कूल देखा है, प्राइमरी स्कूल, कहाँ पे? तो यहाँ पे ही हाँ, ये मजेड़े में? हाँ, फराते वो तो बंद हो गया, टूट गया, खंडर पड़ गया। क्यों? मतलब देखो एक ही प्राइमरी स्कूल है, बिनोली में भी हमने बात करी थी, तो वहाँ पे भी 8 से 5 तक की प्राइमरी। बच्चे ही नहीं ठहरे अब। क्यों बच्चे क्यों नहीं ठहरे? ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये जाते ही नहीं हैं। ये तो बिनोली पढ़ते थे आज तक। अच्छा, वो बंद क्यों हुआ? अब क्या पता, पहले से ये- बच्चों ने, बच्चे है ही नहीं वहाँ। कितने साल हो गए स्कूल को बंद हुए? साल हो गए। तो अच्छा, जरूर टेम्पर बंद हो तो बासुर जाना, बिनोली जाना दूर नहीं पड़ता है यहाँ? अब दूर पड़ता है, कुछ भी कहा, अपने बच्चों को तो पढ़ाना ही ठहरा, कितने दूर हो। फिर एक देश की प्रगति में जितना सहयोग एक आदमी करता है उससे कहीं ज़्यादा प्रयत्न महिलाएं करती हैं। पहाड़ी इलाकों में महिलाओं का जीवन बिल्कुल भी सरल नहीं है। प्राचीन समय से हम महिलाओं के योगदान की कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। आज भी पहाड़ों की कई महिलाएं आत्म सशक्तिकरण का उदाहरण है। पढ़ने वाले बच्चों को तो पढ़ाना ही पड़ता है। हाँ, वो अच्छी लड़की है, बाहर पढ़ा रहे, ऐसी काम कर करके अभी, वरना यही मिल जाता उसको कोचिंग वोचिंग, तो यही कर लेती, यहाँ कुछ और काम भी कर लेती। ऐसी है। मंजेड़ा और बिनोली गांव की महिलाएं जंगली जानवरों की समस्याओं के बावजूद अपने खेतों पर मेहनत करके बीज बोती हैं और एक अच्छी फसल का इंतज़ार करती हैं। कुछ महिलाएं मजदूरी करके भी अपना घर चलाती हैं। गांव की महिलाओं से बात करने पर पता चलता है कि सरकार द्वारा अभी भी इन समस्याओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बढ़ती महंगाई और बिना रोजगार के गांव में रहना भी अब कठिन हो गया है। तो होंगे गाँव तो पैसा भेजते होंगे। कुछ नहीं देते ना, पैसा भेजते हैं ना, आते हैं माँ बाबू की खबर तक नहीं लेते हैं। अपना ही पेट भर रहे हैं, अपना ही कर रहे हैं, अपना ही शौक पूरा कर रहे हैं, सब कुछ अपना कर रहे हैं। माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, शादी कराई, बस गए, फिर अपने बच्चों को लेके भाग गए आगे। हाँ, यहाँ हमने देखा काफी घरों में ताले भी लग गए हैं। हाँ, तो गाँव कभी उत्तराखंड आते में हैं? कितने वो हाँ। परसों आया था न्यूज में, 3 लाख कितने लोग ऐसे घर छोड़ के चले गए। सरकार तो देश के लिए, मतलब प्लान्स के लिए सब कुछ कर दिया, पहाड़ के लिए तो कुछ कर नहीं दिया, वरना यहाँ भी अच्छे स्कूल हो जाते, अच्छे टीचर हो जाते तो कुछ ज्यादा ही नहीं। लॉकडाउन के बाद से तो फिर ज्यादा हो गया होगा। हाँ, पहले थोड़ा। तो चलो लोग घर लौटे, हाँ। फिर काम काज तो लोगों ने चलो अब बाहर जैसी नौकरी की तो यहाँ खेती बाड़ी शुरू करी, पर वही है यहाँ जंगल में कहाँ हो रहा है कुछ। अब जानवर आ रहे हैं वो भी जानवर खत्म बहुत कर हो गए हैं, अब मारना अलाउ ठहरा नहीं। हाँ, और क्या कहते हैं, बारिश तो ऐसी है, जब बारिश हुई तभी खेती हुई, वरना ऐसी ठहरा, पानी की पूरा बरसता ठहरेगी। अभी यहाँ जंगल में आग भी लगा रहे हैं लोग शायद बारिश के आग तो लिए। हमेशा लगती है, ये गर्मियों में 2-2 बार आग लग जाती है। हाँ। देखा जाए तो इस समय पर हमारे देश के कई क्षेत्रों में जंगली जानवरों जैसे बंदर और सूअर का आना
और फसलों को नष्ट कर देना किसानों के लिए बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। खासकर उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में जहां पलायन पहले से ही बहुत बढ़ चुका है, लोगों के लिए मुश्किल और भी बढ़ा रहा है। गांव के लोगों की एक ही उम्मीद है कि सरकार इस पर सोच विचार करे, जिससे लोग बाहर न जाएं और गांव में ही